नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जोशीमठ राहत पैकेज के लिए 3 मई को केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। एनडीए और पीडीएनए की टीम ने किया था सर्वे। राज्य सरकार ने केंद्र से की थी 3000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग। उत्तराखंड के चंपावत जिले में लंपी वायरस का कहर, दूर दराज के इलाकों में मवेशियों की मौत, कई बीमार। डीएम चंपावत ने लिया संज्ञान, शिविर लगाकर पशुओं का उपचार करने के निर्देश। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में माल रोड पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य में देरी पर प्रशासन सख्त। देहरादून जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज से 3 मई तक चारधाम सहित पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर फैसला होगा। एनडीए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ में सर्वे किया था और टीम ने सर्वे कर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी और राज्य सरकार ने केंद्र से 3000 करोड़ के राहत पैकेज देने की मांग की थी। और इसी के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। वातावरण बनाने में लोग योगदान देंगे, स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और अगर गलत लोग रहेंगे तो फिर जो पैसा आएगा भी या तो आएगा भी तो बंदर मान हो जाएगा। बंदर मान से या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकाय। उत्तराखंड में नवंबर में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, लेकिन ओबीसी सर्वेक्षण में बरती जा रही ढिलाई के चलते ऐसा माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव नवंबर की जगह और आगे खिसक सकते हैं। वहीं ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपले भी सामने आए हैं। निकाय चुनाव में हो रही लेट लतीफी को लेकर अब भाजपा कांग्रेस भी आमने सामने नजर आ रही हैं। जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारा संगठन ग्रास रूट पर काम कर रहा है और सरकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संगठन की दृष्टि से हम बिल्कुल तैयार हैं। जहां तक प्रश्न है कि ओबीसी के विषय का संज्ञान है, ओबीसी के विषय पर भी अभी समय है। सरकार और कर्मचारी अधिकारी उसका अध्ययन कर रहे हैं। जहां कोई समस्या है, दिक्कत है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। और अभी समय है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव टल रहे हैं या चुनाव पीछे जा रहे हैं। समय रहते ही जो ओबीसी का विषय है वो सुलझ जाए। निकाय चुनाव में उनको टालना चाहती है और उस पर सरकार गंभीर नहीं है। लोग लगातार 3 साल से जो है नगर निकाय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और जो चुनाव की तैयारियां होती, चुनाव आयोग के द्वारा जो ओबीसी आरक्षण का मामला है और अन्य जो आरक्षण है वो निर्धारित होने हैं। और ये ओबीसी आरक्षण तो वार्ड वार
तय होना है। अब उसकी गणना ही पूरी अभी तक नहीं हुई है और पूरे राज्य में इस प्रकार की स्थिति है और मुझे तो ये लगता है कि सरकारी मशीनरी जानबूझ करके जो है आंकड़ों को विलंब से इकट्ठा कर रही है। ओबीसी सर्वे के एक सदस्य आयोग के सदस्य सचिव ओंकार सिंह के माध्यम से एक रिपोर्ट शासन में जमा करवाई, जिसमें उन्होंने 9 नगर निगमों में ओबीसी सर्वे न होने तथा खटीमा और धारचूला में ओबीसी सर्वे में खामियां होने की बात बताई और इसी को आधार बना करके राज्य सरकार निकाय चुनाव टालने का षड्यंत्र कर रही है। सरकार जानती है कि निकाय चुनाव की हार का असर आगामी लोकसभा चुनाव में। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला योजना बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने साल 2023-24 के लिए 70 करोड़ 83 लाख 28 हजार रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया। प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने कहा कि जिले के विकास के लिए परिव्यय अनुमोदित किया गया। उन्होंने गत जिला योजना में किए गए कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश टास्क फोर्स को दिए। जिला योजना के बजट में इस बार उद्यान विभाग का 20% बजट कम किया गया है। योजना का परिव्यय है वो 70 करोड़ 87 लाख और 28 हजार रुपये के बारे में आज सभी माननीय विधायकगण, हमारे डीवीसी मेंबर्स, ब्लॉक प्रमुख, अन्य सम्मानित उपस्थिति के बीच ये तय हुआ है और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि जो पिछले काम हुए हैं उनका भी स्थलीय निरीक्षण कर जानकारी ली जानी चाहिए कि इसमें अभी तक कितना किसमें काम हुआ है। शेष जिसमें काम नहीं हुआ उसमें एक स्थिति में यदि होंगे तो उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई हम करने की बात करेंगे। आज उत्तरकाशी की जिला योजना की 2 वर्ष 2023-24 का परिव्यय पास हुआ है, जिसमें तकरीबन 70 करोड़ का परिव्यय आज माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की अध्यक्षता में पास हो गया है और जिसको कि सभी माननीय डीपीसी सदस्यों ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी किताब को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी जारी है। आपको बता दें, हरीश रावत ने उत्तराखंडी नाम से एक किताब लिखी है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का कांग्रेस में ही विरोध होने वाला है। अब हरीश रावत किसी भी दल के नेता नहीं है, ऐसे में अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। मधु बहन जी, आप कौन से बूथ पर रहने वाले हैं? देखिए, उम्र ऐसी है, 75 साल के उनकी उम्र हो गई है। अब पुस्तक लिखकर अपने सारे अनुभवों से सब लोग उसको समझें, ये उनका एक लक्ष्य होगा। लेकिन अच्छा होगा कल के बाद वो राजनीतिक संन्यास की भी घोषणा कर दें, क्योंकि अब उनको किसी एक दल के नेता के रूप में रहना इस उम्र में उचित नहीं है। अब तो वो सबके हैं, ऐसा उनको प्रतिष्ठित करना चाहिए। और मैं जानता हूँ जहाँ उनकी पुस्तक हम लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर की पुस्तक का बहुत विरोध होने वाला है, इस बात को वो भी समझते हैं। इसलिए पुस्तक का विमोचन से पहले पुस्तक का प्रचार कर वो सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार जिले के करीब 50,000 किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की 2 किस्त नहीं आई, जिसका कारण मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी ने बताया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। किसानों की किस्त जारी न होने का मुख्य कारण ई-केवाईसी, किसानों के भू अभिलेख और खसरा खतौनी पोर्टल पर अपडेट और बैंक खाते का आधार लिंक न होना सामने आया। देवरानी ने बताया कि किसानों को लगातार विभाग की ओर से दस्तावेज पूरे करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन किसान अपने दस्तावेज जमा नहीं कर रहे। किसान सम्मान निधि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि जनपद के अधिकतर किसानों को इसमें लाभ मिल रहा है। वर्तमान में जनपद हरिद्वार में कतिपय किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है विगत 2 वर्षों से, विगत 2 किस्तों से। उसमें कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि एक प्रमुख कारण है किसानों का ई-केवाईसी न होना। मेरा सभी किसान बंधुओं से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है, जिन किसानों को पीएम किसान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, वे अपने निकटवर्ती जन सेवा केंद्र में जाकर अथवा अपने मोबाइल OTP के माध्यम से ई-केवाईसी कराएं।
मसूरी में माल रोड पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसे लेकर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने 2 किलोमीटर तक माल रोड का पैदल निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को 30 अप्रैल तक माल रोड की सड़क को तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान कई जगह मलबे में ढेर मिले, जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कहा कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने बताया कि माल रोड में हुए हादसे की जांच की जा रही है। ये वाला एरिया तो इन्होंने ब्लैक टॉप कर दिया है। फिर यहाँ से जो झूला घर से आगे का जो एरिया है, अपर मॉल रोड इन्होंने ब्लैक टॉप कर दी है, लोअर मॉल रोड, और फिर वहाँ से जो पिक्चर पैलेस तक का रास्ता है अभी उसमें काम चल रहा है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अप्रैल एंड तक ही इस पूरे काम को कंप्लीट कर दें। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो भी, लेकिन कंप्लीट करने की पूरी। मैंने कहा कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम 30 तारीख तक, अभी भी हमारे पास 3 दिन है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 3 दिन में काम पूरा कर लें, प्रोवाइडेड बरसात या कोई इस तरह का इशू ना। हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और डीपीसी मेंबर मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। साथ ही 2023-24 में नैनीताल के विकास के लिए 65 करोड़ का बजट जारी किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज जिला योजना नैनीताल की बैठक रखी गई और उस बैठक के माध्यम से जनपद नैनीताल के लगभग 65 करोड़ की योजनाएं जो हैं आज स्वीकृत की गई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से चाहे वो जल संस्थान का हो, पेयजल का हो, उरेडा का हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई का हो, नहर का हो, अथवा नाली ठीक करने का प्रकरण हो, सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उसमें वित्तीय स्वीकृति आज दी गई है। मैं मानती हूँ कि ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब अप्रैल के माह में बजट आवंटन से लेकर बजट के अनुमोदन तक में जो है वह प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे हैं। चंपावत में एक बार फिर लंपी वायरस ने कहर मचा रखा है। कई जगहों पर मवेशी गंभीर रूप से बीमार हैं, तो कईयों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुपालन विभाग की टीम ने पशुओं का उपचार किया। डॉक्टर चंद ने बताया कि मटियानी क्षेत्र में जाकर 35 से 40 पशुओं का टीकाकरण किया और बचाव के लिए ग्रामीणों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्षेत्रों पे अभी जो है क्या नाम का लंपी के खासतौर से रौसाल उसके नीचे के क्षेत्र में जहाँ ये शिकायत मिली है, तो इस बीच में हमारे द्वारा मड़वा, दसलेक, कमलेड़ी, शिल्ला, पासम, डोजनी, कायल, डनगांव और जो है बांकू, इतने गांव में हमारे द्वारा कैंप लगातार किया गया है। आज के दिनांक में भी हमें मटियानी ग्राम सभा में कैंप लगाना है, तो इस दौरान निरंतर रूप से पशुपालकों के जो भी बीमार पशु हैं उनको उपचार किया जा रहा है और उनको साफ सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि सफाई की व्यवस्था रखें, जिससे कि मक्खी मच्छर कम से कम हो, तो बीमारी का प्रचार प्रसार कम से कम हो। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान 102 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएससी पंकज भट्ट ने बताया कि आरोपी विजय नेगी अल्मोड़ा के चौखुटिया का रहने वाला है, जो लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। विजय सिंह नेगी है, ये बेसिकली चौकुटिया अल्मोड़ा का रहने वाला है और यहाँ ईएनटी रोड पर रहता है। कल बेल बसानी के पास जो है मुखानी पुलिस तबीज़ पे गई थी, वहाँ उनको एसओजी की टीम मिली और वापसी में इनको एक जो है आपका स्मैक पिया हुआ व्यक्ति मिला। इसकी जब चेकिंग की गई तो इससे 102 ग्राम आपका बरामद हुई है और जो मुखानी पुलिस और एसओजी द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इसमें इसके द्वारा पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई हैं, इसका ये कहाँ से लाता था, ये इस चीज़ के आधार पर पुलिस आगे एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र से है, जहां चिल्लर खाल इलाके के जंगलों में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी, लेकिन सूखी झाड़ियां होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैलती गई और देखते ही देखते जंगल के ज्यादातर हिस्से को अपने चपेट में ले लिया, जिससे वन संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों से आग के प्रति सजग रहने की अपील की है। इस बार क्योंकि विंटर सीजन बहुत कम हुई है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और पिछले वर्ष क्योंकि आग बहुत कम लगी, इसलिए जो ड्राई मास भी बहुत ज़्यादा है, तो और टेम्परेचर इस बार बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। यदि आप मौसम विभाग के डाटा भी देखें तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्राई मास है और विंटर सीजन कम हुई है, तो मॉइस्चर बहुत कम है, तो आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और आग लग भी रही है। जो जहाँ भी आग लग रही है, हमारे पास स्टाफ है और हमारी कोशिश रहती है कि विदिन हाफ एन आवर वहाँ पर स्टाफ चले जाए और वो बुझाने की कोशिश कर रहा है। नगर से सटे खनिया गांव में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं आग इतनी भयानक थी कि दुकान का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक नकाबपोश दुकान के पास दिखाई दिया। वहीं क्षेत्र के विधायक प्रमोद नैनवाल ने पीड़ित को मदद का आश्वासन दिया। किराने की दुकान में आपको बता दें भीषण आग लगी थी और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो दुकान के आसपास एक नकाबपोश दिखाई दिया है। वहीं क्षेत्र के विधायक प्रमोद नैनवाल ने पीड़ित को मदद का आश्वासन दिया है। रानीखेत नगर से सटे खनिया गांव की ये घटना है, जहां पर किराने की दुकान में भीषण आग लग गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया।
जोशीमठ के बड़ा गांव में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु मेले के साक्षी बने। वहीं भक्तों ने देवी देवताओं के मुखौटे बनाकर नृत्य किया। स्थानीय महिलाओं ने मेले से पहले सुंदर पारंपरिक झुमेलों का यहां पर आयोजन किया। बता दें, गरुड़ छाड़ मेला पुत्र वरदान के लिए काफी मशहूर माना जाता है। भीड़ इकट्ठी हुई है और सदियों से, काफ़ी वर्षों से ये मेला का आयोजन होता आ रहा है। और एक साल यहाँ पे इस गांव में हौसफुल मेला का आयोजन किया जाता है, एक साल गरुड़ छाड़ मेला का आयोजन किया गया था। इससे पहले यहाँ पे पिछले साल हौसफुल मेला का आयोजन किया जाता। तो काफ़ी इस मेला का काफ़ी इसमें महानताएँ हैं काफ़ी, और ख़ासकर यहाँ पे गाँव की सुख समृद्धि के लिए ये मेला का आयोजन किया जाता है। इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बड़गांव गांव में जो ऐतिहासिक पौराणिक मेला कहा जाता है गरुड़ छाड़ मेला, उस मेले का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बड़गांव में जो पौराणिक मेला है, ऐतिहासिक मेला कहा जाता है गरुड़ छाड़ मेला, उस मेले में देख सकते हैं किस तरह से हजारों की तादाद में यहाँ पर सीमांत घाटी के दर्जनों गाँव के लोग इस वक्त मेले के गवाह बने हुए हैं, जो कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा हुआ है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह जोशी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से 3 मई तक मौसम को लेकर अलर्ट है। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही मैदानी इलाकों में आज बारिश की संभावना है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। कल 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। बल्कि 2 और 3 को तो ज़्यादातर जगहों में जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी। और उससे पहले ये 3 दिन बाद करें 29, 30 या 1 मई को, 29, 30 अप्रैल और 1 मई को, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली। अब आखिर में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोशीमठ राहत पैकेज के लिए 3 मई को केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। एनडीए और पीडीएनए की टीम ने किया था सर्वे। राज्य सरकार ने केंद्र से की थी 3000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग। उत्तराखंड के चंपावत जिले में लंपी वायरस का कहर, दूर दराज के इलाकों में मवेशियों की मौत, कई बीमार। डीएम चंपावत ने लिया संज्ञान, शिविर लगाकर पशुओं का उपचार करने के निर्देश। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में माल रोड पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य में देरी पर प्रशासन सख्त। देहरादून जिलाधिकारी ने लिया निरीक्षण, लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज से 3 मई तक चारधाम सहित पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।